तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं विकी और आज हम बात करने वाले हैं वन पीस के बारे में। तो देखो, ये वीडियो तुम लोगों के लिए होने वाली है क्योंकि मुझे पता है तुम में से ज़्यादातर लोगों ने वन पीस नहीं देखा एंड जिन्होंने वन पीस को देख लिया या फिर देख रहे हैं तो इस वीडियो को तुम मज़े के लिए देख सकते हो। बट ये वीडियो स्पेशली मैंने नॉन वन पीस वॉचर्स के लिए बनाया है। इस वीडियो में मैं बहुत सारी ऐसी बातें करने जा रहा हूँ जो कि तुम्हें वन पीस देखने के लिए मजबूर कर देगी। उसके बारे में बहुत कुछ तुम्हें जानने को मिलेगा कि आखिर वन पीस ऐसी क्या बला है जिससे कि तुम्हें ये देखना चाहिए। बहुत कुछ पता चलेगा वन पीस के बारे में। तो अगर वन पीस नहीं देखा है तो इस वीडियो को देख लो एंड आई एम श्योर तुम्हारा दिल ज़रूर करेगा वन पीस देखने के लिए एंड शायद तुम मजबूर भी हो जाओ वन पीस देखने के लिए। तो चलो देखते हैं वन पीस में आखिर ऐसा क्या है कि वन पीस इज़ द बेस्ट एनिमे एवर है। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। おめえじゃねえんだ。で、まだ生きてんのかよ。ロジャーが待ってる男は少なくともティーチ。おめえじゃねえ。ワンピースは実在する。 मुझे पता है तुम्हारे पास वन पीस ना देखने के लिए हज़ारों वजह है, बट फिर भी तुम इस वीडियो को देख रहे हो, यानी कि तुम कहीं ना कहीं वन पीस देखना चाह रहे हो। बट बहुत सारी ऐसी वजह हैं जो कि तुम्हें वन पीस देखने के लिए ना देखने के लिए मजबूर करती है। लाइक वन पीस की लेंथ, यानी कि वन पीस बहुत ज़्यादा बड़ा है। शायद ये वजह हो सकती है जिसके कारण तुम वन पीस ना देख रहे हो, या फिर दूसरी वजह हो सकता है तुम्हें सबटाइटल्स में दिक्कत होती है, इसीलिए तुम वन पीस नहीं देख रहे हो क्योंकि वन पीस के सारे एपिसोड्स अभी तक इंग्लिश डब में अवेलेबल नहीं है। वन पीस को कंप्लीट करने के लिए तुम्हें सबटाइटल्स में भी एनिमे देखना पड़ेगा। तो हो सकता है ये भी तुम्हारी एक वजह हो, या फिर हो सकता है तुम्हें वन पीस की एनिमेशन ना पसंद हो। तुम देखना चाहते हो क्योंकि बहुत लोग इसकी बड़ाई करते हैं, बट वन पीस के एनिमेशन के कारण तुम्हारा दिल टूट जाता है कि भाई 1000 एपिसोड हुए इतनी बेकार एनिमेशन में, इतने बेकार आर्ट स्टाइल में कैसे देखूँगा। तो तुम्हारे पास 1000 वजहें होंगी वन पीस ना देखने के लिए, लेकिन आज मैं तुम्हें ऐसी 1000 वजह बताऊँगा जो कि तुम्हें वन पीस देखने के लिए मजबूर कर देंगी। ये बिल्कुल ऐसा है कि किसी इंसान को किसी बुक को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल वन पीस बिल्कुल वैसा ही है। अब तक वन पीस देखने का मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है, वन पीस इज़ वन पीस। ये अपने नाम की ही तरह पूरी दुनिया में नंबर 1 पे है, यानी कि इकलौता एनिमे। इससे बेहतर एनिमे, यानी कि इस टाइप में इससे बेहतर एनिमे पूरी दुनिया में आज तक बना ही नहीं है और शायद बन भी नहीं पाएगा क्योंकि एचिरो ओडा जो कि इस एनिमे के क्रिएटर है, उसने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी इस एनिमे के ऊपर। तो ये एनिमे ऑब्वियसली बेस्ट एनिमे एवर है। तो ये एनिमे को तुम्हें तो पता ही होगा बिग 3 के बारे में। तो ये एनिमे ऑन टॉप ऑफ दैट उन तीनों में से एक है, वन ऑफ बिग 3। एंड इस एनिमे की मांगा ने सबको सरपास कर दिया था। बहुत ही ज़्यादा इसकी सेलिंग हुई, इतनी ज़्यादा सेलिंग हुई कि गिनीज़ बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था इस एनिमे ने। एंड रिसेंटली कुछ मांगास आए जिसने इसको आउटब्रेक कर दिया, बट वन पीस इज़ नंबर 1 मांगा बिकने के मामले में, या फिर स्टोरी के मामले में, या फिर एवरीथिंग के मामले में। तो चलो आज बात करते हैं वन पीस में आखिर ऐसा क्या है जिसके कारण तुम्हें देखना चाहिए। तो जैसा कि मैंने पहले कहा, ये अपने नाम की तरह वन पीस इज़ वन पीस, इकलौता एनिमे। इससे बेहतर तुम्हें एनिमे कभी मिल ही नहीं सकता। ये मेरा ही नहीं बल्कि हज़ारों ऐसे फैंस हैं, लाखों ऐसे फैंस हैं जो कि सेम बात तुम्हें कहेंगे। एंड देन दूसरी चीज़ है कैरेक्टर्स। भाई वन पीस के ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स हैं ना जो तुम्हें पागल कर देंगे। हो सकता है तुम्हें वो पहले बचकाने लगे, बेवकूफ़ लगे, बेकार लगे, सड़े हुए लगे, बट जब उसकी बैक स्टोरी तुम्हें बताई जाएगी ना कि आखिर वो वैसा क्यों है, तो यार तुम तो पागल ही हो जाओगे सच में। वन पीस में ऐसे ऐसे बैड एस कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में तो तुम सोच भी नहीं सकोगे। मतलब मानो कि 20 बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एनिमे हैं एंड उन सभी 20 में हर एनिमे में एक प्रोटैगनिस्ट होता है। तो हर एनिमे से मानो एक एक प्रोटैगनिस्ट निकाल लिया गया और 20 के 20 प्रोटैगनिस्ट को एक ही एनिमे में एंटर कर दिया गया। तो बिल्कुल वैसा ही है। वन पीस में इतने ज़्यादा यूनिक एंड ज़बरदस्त कैरेक्टर्स हैं यार, पूछो ही मत है। एंड वन पीस की वर्ल्ड बिल्डिंग यार सच में इससे बेहतर वर्ल्ड बिल्डिंग आज तक किसी एनिमे की नहीं है सच में। तुमने बहुत सारे एनिमे देखे होंगे, उसकी वर्ल्ड बिल्डिंग काफ़ी कमाल की होगी। लाइक अटैक ऑन टाइटन, इससे बेहतर वर्ल्ड बिल्डिंग किसकी हो सकती है। बट मैं कंपेयर नहीं करूँगा, बट वन पीस की वर्ल्ड बिल्डिंग पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट है। देखो तुम कोई भी एनिमे देखते हो, वो एनिमे अपने जॉनरा के अराउंड ही घूमता है। लाइक जैसे कि तुमने नारुतो देखा होगा, तो वो निंजा के ऊपर ही पूरा का पूरा एनिमे बेस्ड है। निंजा के वर्ल्ड के बाहर की वो नॉर्मल वर्ल्ड में वो एंटर नहीं करता है। एंड इसी तरह के बहुत सारे एनिमेज हैं जो अपने जॉनरा के हिसाब से ही वो स्टोरी को बिल्ड करते हैं। बट वन पीस इज़ टोटली डिफरेंट। वन पीस किसी एक कैटेगरी के ऊपर बेस्ड नहीं है। वन पीस है पूरे वर्ल्ड के बारे में, एक ऐसा वर्ल्ड जिसमें हज़ारों कंट्रीज़ हैं, हज़ारों आइलैंड्स हैं, हज़ारों अलग अलग पावर्स हैं, हज़ारों लोग हैं
तो वन पीस में हमेशा ऐसा लगेगा कि तुम सफ़र कर रहे हो पूरी दुनिया का, रियली लगेगा तुम लूफ़ी के साथ बैठ करके उसी शिप में अलग अलग कंट्रीज़, अलग अलग आइलैंड्स घूम रहे हो, लिटरली ऐसा लगेगा तुम्हें। अजीबोगरीब कैरेक्टर्स, बहुत ही सारी यूनिक स्टोरी, बहुत ही ज़्यादा अलग अलग मेंशन एंड बहुत कुछ देखने को मिलेगा। एंड वन पीस का सबसे वन ऑफ द बिग रीज़न जिसके कारण से बहुत लोग वन पीस नहीं देखते वो है इसकी लेंथ। लोगों को लगता है वन पीस में 1000 एपिसोड है इसीलिए इतना कौन देखेगा, तो ये उन लोगों को ये वन पीस का वीक पॉइंट लगता होगा, बट ये वन पीस का वीक पॉइंट नहीं है, ये वन पीस का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। क्योंकि अगर तुम कोई एनिमे देखते हो, उसमें कोई एक अमेजिंग आर्क चल रहा होता है, उस आर्क को अगर 30 से 40 एपिसोड्स में ख़त्म कर दिया जाए तो तुम्हें हो सकता है ज़बरदस्त एनिमेशन के साथ तुम्हें ज़बरदस्त फाइटिंग, गुड क्वालिटी एंड एवरीथिंग इज़ फाइन, सब कुछ तुम्हें अच्छा लगेगा। बट तुम उस एनिमे की जो वर्ल्ड बिल्डिंग होती है उसमें वो तुम्हें ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हें जो मेन एलिमेंट्स है वो दिखाए जाएंगे और उसकी वर्ल्ड के बारे में नहीं बताया जाएगा। लेकिन अगर बताया जाएगा तो वो आर्क बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो वन पीस में बिल्कुल वैसा ही, वन पीस में आर्क को बहुत ज़्यादा बड़ा बनाया गया एंड इसके वर्ल्ड बिल्डिंग को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हो गया। इससे बेहतर वर्ल्ड बिल्डिंग किसी और एनिमे की हो ही नहीं सकती। तो वन पीस की वर्ल्ड बिल्डिंग इज़ नंबर 1। अब आते हैं स्टोरी के ऊपर। देखो, मैं वन पीस की स्टोरी को बहुत ही ज़्यादा डार्क और मैच्योर नहीं कहने वाला, क्योंकि ये ऑलरेडी है। तुम्हें लगता है अब तक का सबसे बेस्ट स्टोरी क्या होगा? क्या वो डेथ नोट है या फिर अटैक ऑन टाइटन या फिर और भी एनिमीज़? मैं कोई सी एनिमे से किसी का कंपैरिजन नहीं करने वाला, बट बहुत सारे एनिमेज़ हैं जिसकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स है, जिन्हें देखने के लिए, समझने के लिए तुम्हें पूरा ध्यान लगा के एनिमे देखना पड़ता है। बट वन पीस इज़ टोटली डिफरेंट। इसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा रियली में डार्क है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड है तुम्हें समझने। यानी कि अगर तुम इस वन पीस की ट्रू स्टोरी को समझना चाहते हो तो तुम्हें वन पीस गौर से देखना पड़ेगा, बट बिल्कुल वैसा बिल्कुल भी नहीं है। वन पीस की स्टोरी को, एक डार्क स्टोरी को, एक बहुत ही ज़्यादा हार्ड स्टोरी को इतनी ज़्यादा सिंपल वे में एक्सप्लेन किया गया है कि यार दिमाग ख़राब हो जाए। मतलब क्या कमाल की स्टोरी है। मतलब बहुत सारी चीज़ें होंगी जो तुम्हारे बिल्कुल आगे में रख दी जाएगी, बट तुम्हें उसके बारे में अभी तो तुम्हें कुछ पता नहीं, तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। बट आगे के बहुत सारे आने वाले एपिसोड्स में जब तुम्हें उस चीज़ के बारे में बताया जाएगा तो यार तुम कम्प्लीटली पागल हो जाओगे। क्या मतलब, ओडा सेंसे ने इतने पहले इतनी बड़ी स्टोरी का कंफर्मेशन दे दिया था। मतलब वन पीस की स्टोरी सच में वेल प्लान्ड स्टोरी है एंड इससे बेहतर स्टोरी नहीं हो सकती। वन पीस लोगों को लगता होगा ये बस फाइटिंग एनिमे एंड एडवेंचर एनिमे, बट वन पीस इन सभी से परे है। वन पीस की स्टोरी वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी आई एवर सीन ऐसा है। यानी कि वन पीस की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा टॉप नॉच है एंड इसकी ट्रू स्टोरी अभी तक तो रिवील भी नहीं हुई है, बट जिन्होंने वन पीस को शुरू से अभी तक गौर से देखा है उन्हें पता है कि वन पीस में एक्चुअली में चल क्या रहा है। तो जब तुम देखोगे तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। अब आते हैं पावर सिस्टम के ऊपर। ज़्यादातर लोग एक्शन एनिमे देखना पसंद करते हैं क्योंकि एक्शन एनिमे में पावर्स होती है। तुम लोगों ने बहुत सारे एनिमे देखे होंगे जिसमें तुमने बहुत सारे पावर सिस्टम देखे होंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल की होती है, क्योंकि पावर सिस्टम किसी भी एनिमे को बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बना देता है। तो अब आते हैं वन पीस के पावर सिस्टम के बारे में। तो देखो, वन पीस का पावर सिस्टम अब तक का सबसे बेस्ट पावर सिस्टम है। सच में इससे बेहतर पावर सिस्टम हो ही नहीं सकता। वन पीस के वर्ल्ड में मेनली 2 पावर सिस्टम एग्जिस्ट करती है। पहला हाकी, दूसरा डेविल फ्रूट। यानी कि डेविल फ्रूट एक ऐसा फ्रूट होता है जो कि रैंडमली कहीं पर भी एग्जिस्ट कर जाता है। उसका कोई पेड़ नहीं होता, वो कहीं पर भी तुम्हें बस मिल सकता है ग्रैंड लाइन में। तो डेविल फ्रूट खाने से होता ये है कि तुम्हारे अंदर एक सुपर नेचुरल पावर आ जाएगी। तो डेविल फ्रूट बहुत सारे टाइप्स के होता है, लगभग हज़ारों टाइप के। कोई डेविल फ्रूट तुम्हें गॉड लाइक पावर्स दे सकते हैं एंड कोई डेविल फ्रूट तुम्हें बहुत कम पावर दे सकते हैं। तो डेविल फ्रूट बहुत सारी टाइप के होते हैं, ये तो मैंने पहले ही बता दिया। तो अब बात कर लेते हैं सेकंड पावर सिस्टम हाकी के बारे में। हाकी मेरा वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट पावर सिस्टम है इन इंटायर पावर सिस्टम एनिमे में। मतलब किसी भी एनिमे से अभी तक मैंने हज़ारों पावर सिस्टम देखे होंगे, बट हाकी मेरा सबसे फेवरेट पावर सिस्टम है। ये बहुत ही ज़्यादा रियली कमाल है। देखो, डेविल फ्रूट तुम्हें गॉड लाइक पावर्स दे सकते हैं, बट हाकी में भी बहुत सारे ऐसे बीन होते हैं, यानी कि इंसान होते हैं जो बिना किसी डेविल फ्रूट के खुद के विल पावर से हाकी को ट्रेन करके किसी भी गॉड लाइक बीन को हरा सकते हैं, यानी कि गॉड लेवल पावर अचीव कर सकते हैं। तो हाकी में वैसे बहुत सारे पावर सिस्टम होते हैं। लाइक वन पीस के अगर सारे पावर सिस्टम को एक एक करके मैं एक्सप्लेन करने लगूँ तो ये वीडियो घंटों की हो जाएगी, बट मैं सिंपली तुम्हें बता देता हूँ। वन पीस में हाकी और डेविल फ्रूट एग्जिस्ट करते हैं। इन सभी पावर्स के कई सारे ब्रांचेस होते हैं। लाइक इनमें से तुम्हें फायर की पावर मिल सकती है एंड आइस की एंड बहुत सारी इसी तरह की किसी भी एलिमेंट की पावर मिल सकती है डेविल फ्रूट से। एंड हाकी से तुम फ्यूचर देख सकते हो, लाखों की सेना को एक बार सिर्फ पलक झपकाते ही नॉकआउट कर सकते हो एंड अपनी फिजिकल बॉडी को आयरन से भी ज़्यादा हार्ड कर सकते हो। एंड
तुम अपने वेपन्स तक को अपनी हाकी से लैस कर सकते हो। तो इस एनिमे के जो पावर सिस्टम है वो अब तक की बेस्ट पावर सिस्टम है जो तुमने किसी भी एनिमे में देखी होगी। एंड इसमें पावर सिस्टम को इतनी अच्छी तरीके से धीरे धीरे बिल्ड करके दिखाया गया है कि तुम पागल ही हो जाओगे इसकी पावर सिस्टम को देखने के लिए। एंड क्योंकि एक वर्ल्ड वाइड एनिमे है जहाँ पूरे वर्ल्ड में लूफी घूमता है, तो हर वर्ल्ड में अलग अलग नाम से इस हाकी को बुलाया जाता है। तो कहीं पे रयू हाकी बोला जाता है, तो कहीं पे मंत्रा बोला जाता है। तो हाकी और डेविल फ्रूट ये 2 मेन पावर सिस्टम हैं। एंड इन सभी पावर सिस्टम के अलग अलग ब्रांचेस हैं। एंड इन सभी पावर की मैं बात कर ही रहा हूँ, तो कुछ ऐसे कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं जो कि लिटरली ओवर पावर्ड है। सच में वन पीस में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनके पास गॉड लाइक पावर है। सच में वो किसी भी कंट्री को या फिर किसी भी राज्य को, गाँव को बस अपने एक अटैक से तबाह कर सकते हैं, ऐसे पावर सिस्टम है। एंड वन पीस में कुछ ऐसे वेपन्स हैं जिनके बारे में अभी तो दिखाया नहीं गया है, बट उन्हें लिटरली स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन बताया जाता है जो कि पूरी दुनिया को उड़ा सकते हैं। तो वन पीस में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनकी ताकत का तो कोई अंदाज़ा ही नहीं है। एंड वन पीस की पावर सिस्टम अब तक की बेस्ट पावर सिस्टम है जो कहीं भी दिखाई गई है। तो अब बात कर लेते हैं इस एनिमे की आइडियोलॉजी के बारे में। तो देखो, हर एनिमे में हर कैरेक्टर की अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है, दुनिया को देखने के बारे में, जस्टिस को देखने के बारे में, आज़ादी के बारे में। तो वन पीस में भी बिल्कुल कुछ ऐसा ही है। बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो आज़ादी को अपने हिसाब से देखते हैं, अपने हिसाब से जस्टिस को डिफ़ाइन करते हैं। लाइक कुछ नेवी ऑफिसर्स ऐसे हैं जो कि एब्सोल्यूट जस्टिस के बारे में बात करते हैं, एब्सोल्यूट जस्टिस पे ही रहते हैं। यानी कि अगर तुमने किसी भी तरह का छोटा या बड़ा क्राइम किया या फिर किसी भी क्राइम में सपोर्ट किया तो तुम्हें सज़ा मिलेगी, बराबर मिलेगी, तुम्हें मिलना ही होगा। तो इसे कहते हैं एब्सोल्यूट जस्टिस। एंड कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि जस्टिस पे बिलीव करते हैं, यानी कि नॉर्मल जस्टिस। यानी कि अगर कोई बंदा है, या लाइक लूफ़ी हमारा पायरेट है, पायरेट का मतलब लुटेरा होता है, बट लूफ़ी एक अच्छा पायरेट होता है जो कि बैड गाइज को मारता है एंड अच्छे लोगों को बचाता है। तो एक तरह से लूफ़ी बुरा बंदा के साथ साथ एक अच्छा बंदा है। तो बहुत सारे ऐसे सोल्जर्स होते हैं, यानी कि नेवी सोल्जर, जो लूफ़ी को छोड़ देते हैं क्योंकि ये एक अच्छा पायरेट है। एंड बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा बैडएस होती है, मतलब तुमने क्राइम किया है तो किया, तुम्हें तो सज़ा मिलेगी। एंड हमारे मेन कैरेक्टर का भी एक अपना आइडियोलॉजी है वर्ल्ड को देखने का। वो फ्रीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड बनना चाहता है। ये चीज़ को करने के लिए उसे मतलब पायरेट किंग बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम किसी से भी नहीं डरना चाहते हो, कोई भी तुम्हें ऑर्डर ना दे, तो इसके लिए तुम्हें सबसे नंबर 1 रैंक पे जाना पड़ेगा, सबसे ऊपर, ताकि तुम सबसे फ्रीएस्ट मैन बन जाओ। तो इसीलिए लूफ़ी भी पायरेट किंग बनना चाहता है। एक और चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है वन पीस की, हर कैरेक्टर का अपना अपना एक गोल होता है। वो अपने अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। लाइक ज़ोरो नोवा ज़ोरो, वो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट तलवारबाज बनना चाहता है। एंड सांजी जो कि ऑल ब्लूम को खोजना चाहता है। नामी जो कि वर्ल्ड का मैप बनाना चाहती है। उषा जो वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट स्नाइपर तो बनेगा ही, बट उसका गोल है द ब्रेवेस्ट मैन इन द वर्ल्ड बनना चाहता है। एंड बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनके अपने अपने गोल हैं और वो अपने गोल को पूरा करने के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं। ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स हैं, ऐसे ऐसे सबके गोल है, सब अपने अपने पैथ को फॉलो करते हैं, अपने अपने रास्ते को फॉलो करते हैं। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। एंड इन सभी चीज़ों को मिला करके वन पीस बनता है। देखो तुमने, ये वन पीस ऑलमोस्ट रियल वर्ल्ड जैसा ही है। तो अब बात कर लेते हैं लास्ट बट मेरा फेवरेट चीज़ वन पीस के बारे में। तो वन पीस एक लेजेंडरी एनिमे है। एंड क्यों ये एक लेजेंडरी एनिमे है, ये तुम एनिमे देखोगे तभी तुम्हें पता चलेगा। क्योंकि कोई भी एनिमे कितना भी ग्रेट हो जाए वो लेजेंडरी नहीं बन सकता। लेजेंडरी बनने के लिए तुम्हें इतिहास रचना पड़ेगा। तो वन पीस ने सच में इतिहास रचा है। इससे बेहतर एनिमे कोई हो ही नहीं सकता। ओडा सेंसे ने पूरी ज़िंदगी लगा दी इस एनिमे को बनाने के लिए। एंड आज भी ये एनिमे चल ही रहा है। ये शायद उनकी 1 स्टोरी है पूरी लाइफ की। एंड ये एनिमे हमारे रियल वर्ल्ड से सेम टू सेम इंस्पायर्ड है। हमारे रियल वर्ल्ड में बहुत सारी अर्बन लेजेंड्स है, बहुत सारी किस्से कहानियाँ हैं जो कि कई लोग मानते हैं सच है, कई लोग मानते हैं झूठ है। लाइक जलपरियाँ, किसे पता ये सच होती हैं कि नहीं। जायंट्स शायद हो भी सकते हैं, परियाँ पता नहीं। और भी इसी तरह की बहुत सारी हमारे रियल वर्ल्ड में स्टोरीज़ हैं कि ये होता है, वो होता है, मॉन्स्टर्स होते हैं, पता नहीं क्या क्या होते हैं। एंड वन पीस में इन सभी चीज़ों को का मिक्सचर है। इन सभी चीज़ों को पहले वन पीस में भी लेजेंड्स बताया जाता है, बट धीरे धीरे इन्हें एक एक करके दिखाया जाता है। मैं समझा नहीं पा रहा कि लेजेंडरी एनिमे को किस तरह एक्सप्लेन किया जाए, बट फिर भी मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ओवरऑल मेरा ओपिनियन कहता है वन पीस इज़ द बेस्ट एनिमे एवर। और ये एक ऐसा एनिमे, एक लौता एनिमे जिसे मैं लेजेंडरी एनिमे कंसिडर करता हूँ। देखो कुछ ऐसे एनिमे हैं जिन्हें मैं ऑलरेडी लेजेंड्स कहता हूँ। लाइक नारुतो एक लेजेंडरी एनिमे ऑब्वियसली वो भी है।
एंड वन पीस तो है ही। एंड मतलब अब तक मैंने हज़ारों एनिमे देखे एंड 2-3 ही ऐसे एनिमे हैं जिन्हें मैं लेजेंडरी एनिमे कंसीडर करता हूँ। एंड सबसे नंबर 1 पे मैं लेजेंडरी एनिमे में अगर बात करूँ तो वो वन पीस है, क्योंकि वन पीस एक ऐसा एनिमे है जो तुम्हें पागल कर सकता है, सच में पागल बना सकता है। इस एनिमे से रिलेटेड तुम इस एनिमे के एडिक्ट बन जाओगे, ऐसा ये एनिमे है, नशा हो जाएगा भाई वन पीस का। तो मैंने वीडियो में बहुत कुछ कहा वन पीस के बारे में। अगर अब भी तुम कन्विंस ना हुए हो तो वन पीस को जा करके देखो, 50 एपिसोड्स क्रॉस करो, तुम्हें पता चल जाएगा कि वन पीस क्या है। एंड 50 एपिसोड के बाद पता नहीं चलेगा, तुम देखते जाओ जब तक तुम वन पीस को अभी तक ऑनगोइंग एपिसोड्स पे नहीं पहुंच जाते तब तक तुम्हें वन पीस के बारे में सब कुछ नहीं पता चलेगा। तो बस वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Seeing monsters out your window. No, you can't sleep. You pretend